मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर सितंबर के महीने में 10वें भाव में कर्क राशि में रहेगा, और वो 2 अक्टूबर को सिंह राशि में यानी कि एकादश भाव में जाएंगे। वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी, और 3 नवंबर को कन्या में जाएंगे 12वें भाव में। 30 नवंबर को तुला राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। 25 दिसंबर को वृश्चिक में सिर्फ वो लगभग 1 हफ्ते के लिए ही जाएंगे इन 4 महीनों में। बाकी सारा समय अगर हम देखें तो कर्क राशि से लेकर तुला राशि तक उनका गोचर बना रहेगा। तो आपके राशि स्वामी का गोचर अच्छा है। आपकी राशि में केतु का गोचर है। 7वें भाव में राहु का गोचर है। वहाँ पर गुरु के साथ उनकी युति सितंबर और अक्टूबर के महीने में बनी रहेगी, और 30 अक्टूबर से जो राहु हैं वो आपके 6ठे भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। केतु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 5वें भाव के स्वामी शनि है, कुंभ राशि है। 5वें भाव में ही 4 महीने गोचर उनका बना रहेगा। और आपके जो भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, बुध का गोचर अगर हम देखें तो बुध जो है सितंबर के महीने में सिंह राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में रहेंगे, और 1 अक्टूबर से वो कन्या में 12वें भाव में बुध जाएंगे, और उसके बाद 19 अक्टूबर से तुला में जाएंगे। 6 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे। 27 नवंबर से धनु में जाएंगे। 28 दिसंबर से वृश्चिक में जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आपके लिए 5वें भाव के जो स्वामी हैं, 5वें भाव में ही उनका गोचर है, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा, और इन 4 महीनों में सबसे अच्छा समय अगर रहेगा प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आपके राशि स्वामी की जो दृष्टि है 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक के समय में 5वें भाव पर बनी रहेगी। तो वहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए सबसे अच्छा समय होगा। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, ज़्यादा वाद विवाद है, नहीं समाप्त हो पा रहा है, आप 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। 4 महीने अगर हम देखें तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों के लिए बेहतर परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके पंचमें हैं शनि, 5वें भाव में गोचर है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आप देखेंगे कि आपके प्रेमी प्रेमिका को आपके संबंधों के बारे में पता चल सकता है, और वहाँ पर फिर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर ईमानदार नहीं हैं तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में फिर अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ज़्यादा है तो जैसा मैंने बोला कि 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आप प्रयास करें, अपने साथी के साथ स्पष्टता से सभी बातें करें, और अगर आपने कुछ झूठ बोला है तो वो भी अपने साथी को बताएं, और अगर गलती की है तो सॉरी भी बोलने में कुछ नहीं जाता है। तीसरे व्यक्ति से बातचीत ना करवाएं, खुद डायरेक्ट अपने साथी से बातचीत करें, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में वापस आ सकता है, और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अगर आप सिंगल हैं,
किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, चारों महीने में नवंबर और दिसंबर का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दिखा सकता है। अक्टूबर के महीने में भी अगर देखें तो 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय भी बेहतर है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 3 महीने आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और सितंबर का महीना उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखकर चलें कि जिसको भी आप प्रस्ताव देते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। यानी अगर आपकी मित्रता पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर मित्रता नहीं है, आपकी बातचीत चल रही है, तो आप पहले अपने साथी के बारे में पूरी तरह से जानें, उसके बाद ही प्रस्ताव दें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे। अपने साथी के बारे में बिना जाने समझे अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव पहले तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो आप देखेंगे कि ये साथी आपके जीवन में लंबे समय तक बिल्कुल भी साथ नहीं निभाएगा और बहुत जल्दी आपके वाद विवाद होंगे और संबंध खराब हो जाएंगे। यानी जितनी जल्दी प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा उतनी जल्दी ही संबंध टूट भी सकते हैं। तो प्रस्ताव देने के लिए जो समय मैंने बतलाया है वो तीनों महीने अच्छे हैं, और 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा इन 4 महीनों में। खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। और अगर थोड़ा सा आप तालमेल बनाकर रखते हैं, अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में ईमानदार रहते हैं, किसी भी प्रकार की बहस से बचते हैं, कोई वाद विवाद नहीं करते हैं, शंकाएं नहीं करते हैं, तो चारों महीने फिर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी की राशि तुला राशि है, कुंभ राशि है या मिथुन राशि है, तो आप देखेंगे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। सप्तम भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल का जो गोचर है वो सितंबर के महीने में कन्या राशि में 12वें भाव में रहेंगे और 3 अक्टूबर से तुला में आएंगे, 16 नवंबर से वृश्चिक में आएंगे, 28 दिसंबर से धनु में आएंगे। धनु में उनका सिर्फ 4 या 5 दिन का गोचर है। बाकी सारा समय अगर हम देखें तो कन्या से लेकर और वृश्चिक राशि तक उनका गोचर रहने वाला है। और सप्तम भाव में राहु के साथ गुरु की युति बनी हुई है और राहु का गोचर वहां पर अक्टूबर तक बना हुआ है। तो वैवाहिक संबंधों में 30 अक्टूबर तक के समय में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियों से बचें और वो गलतफहमियां बिल्कुल भी बड़ी ना होने दें, नहीं तो वहां पर आपके ज़्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें और वहां पर आपका साथी या आप खुद दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और फिर वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती भी आएगी, भरोसा भी बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताते हुए नजर आएंगे। हालांकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी रोमांस की स्थिति ज़्यादा रहेगी, आप दोनों समय भी गुजारेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां, शंकाएं और वाद विवाद भी हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर सितंबर और अक्टूबर की अपेक्षा वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। सामान्य परिणाम तो कम से कम वहाँ पर आपको चारों महीने मिलते ही रहने वाले हैं। तो वैवाहिक संबंधों में अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। छोटे मोटे मतभेद आप चारों महीने समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा मतभेद है तो नवंबर और दिसंबर वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपका समझौता हो सकता है, आप अपने साथी को मना सकते हैं और वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को इन 4 महीनों में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और पंचम भाव के स्वामी शनि हैं। आप एक काम ये करें कि शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को कभी सरसों के तेल का दान कर दें और कभी काली उड़द का दान कर दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान कर दें। ये दोनों उपाय आप चारों महीने करते रहें, आप देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के
सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।